मेहनत रंग लाएगी आपकी। अब समझो, हमको फार्मूला किसका निकालना है? बल आघूर्ण का। हमने क्या निकाला? बल। तो अब फिर चीज, वैद्युत ध्रुव पर लगने, लिख देते। अच्छा, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। मेरा मन यही रहता है कि जल्दी से जल्दी आपका तो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, तुम बोलने पर ध्यान रखते हैं, लेकिन लिख देते हैं विद्युत ध्रुव। विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। अब एक चीज बताओ, क्या बल आघूर्ण की परिभाषा आप सबको पता है? टाउ बराबर क्या बल आघूर्ण आपको पता है? समझते हैं। आप लोगों ने बेटा देखा होगा कि कोई ट्रक वगैरह का टायर पंचर हो गया, कुछ भी हो गया, टायर बदलना है, तो क्या करते हैं? पेंचकस में, मतलब पेंच में इस तरह से रिंग लगाते हैं। आपने देखा होगा। सपोज इधर आपका टायर है, तो इस तरह से, पता है, उस टायर में ऐसे वो पाना लगाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे पाना लगाते हैं। और दूसरे में उसमें गोल गोल बने होते खांचे, और दूसरे में ऐसे खांचों में वो इस तरह से रख लेते हैं कुछ पाइप ऐसी, है ना? और इस पर खड़े होते हैं। जैसे इस पर खड़े होते हैं, ये घूमता है, इसके घूमने से ये घूम जाता है। तो यहाँ पर भी बल आघूर्ण काम कर रहा है। तो बल आघूर्ण का देखो क्या फार्मूला क्या हुआ, कि एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी। यानी आप समझिएगा ध्यान से, कि जब ऐसे इसको हमने पेच में लगा दिया, बेटा मजा आएगा। आप भूल नहीं सकते कोई चीज अगर आपने मन से पढ़ ली। यहाँ पे रखा, ऐसे रखा, तो बताओ इन दोनों के बीच में, बताओ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो लंबवत दूरी। सर जी दूरी कौन से ले? एक ये है, एक ये है, और एक ये भी है। तो बेटा लंबवत दूरी लेंगे। लंबवत दूरी में तो ये आया 2l sin थीटा। तो बस लिख देते हैं इसमें एक बल। सर बल कौन सा ले लें? एफ ले लो कोई भी। बलों के बीच की लंबवत दूरी सर क्या ले लें? 2l sin थीटा ले लो। ओके सर जी। एफ बराबर अब हमने क्या पढ़ा? क्यू ई पढ़ा। 2l sin थीटा को सर ऐसे लिख लें? बिल्कुल भैया लिख लो। क्या हम Q इंटू 2l को P लिख सकते हैं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो बन गया हमारा फॉर्मूला टाउ बराबर Pe sin थीटा। और बहुत छोटा सा फार्मूला, लेकिन बहुत बढ़िया सा फार्मूला है हमारा। बताओ बेटा, हाउस जोश मजा सॉरी, मजा आ रही है? हम्म। अब हम आपसे पूछ लें कि बताओ टाउ मैक्सिमम बताओ। टाउ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में बताओ क्या होगा? सर अगर हम थीटा को जीरो रख लें, अगर हम थीटा को सर जीरो रख लें, सॉरी थीटा को 90 रख लें, तो थीटा बराबर कितना रख दें? 90 रख दें। भाई अगर हम इसी को ऐसे न रखते हुए इसको ऐसे रख दें, तो बताओ तेजी से घूमेगा ये? तो थीटा बराबर क्या रख दिया हमने? 90 रख दिया। जैसे हमने थीटा बराबर 90 रखा, हमारा हो गया टाउ बराबर Pe sin 90। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो अधिकतम आघूर्ण कितना हो गया? Pe। हमने कहा मिनिमम निकाल सकते हो, आपने कहा बिल्कुल सर। थीटा बराबर हम क्या रख दें सर? जीरो रख दें। साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो टाउ मिनिमम कितना हो गया? जीरो। तो क्या एक चीज समझ पाए आप, कि टाउ मिनिमम जीरो तब होगा अगर हम इसको इस तरह से रखें, यानी थीटा एंगल पर निकालेंगे तो ये फार्मूला है, मैक्सिमम चाहिए तो ये फार्मूला है, मिनिमम चाहिए तो इसको हम ऐसे रख दें। ठीक है। हम्म। अब बेटा एक इसी में आ जाती है परिभाषा। कहते हैं आपसे कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बल आघूर्ण के पदों में। आपसे पूछते हैं कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बल आघूर्ण के पदों में, तो कैसे परिभाषा बनती है बताओ? किसी विद्युत ध्रुव की एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखने पर जो बलाघूर्ण होता है, वही वैद्युत ध्रुवाघूर्ण कहलाता है। अभी नहीं समझे अच्छे से, तो उसको फिर से समझते हैं कि क्या ये कहानी कहती है, क्या ये कहानी कहनी चाह रही है हम लोगों से। बेटा ये बच्चे कैसे कम हो गए कौन कौन गायब हो गया? हमने कहा ना बेटा बता के जाना, ये गलत बात है। अब देखो क्या है अगर हम ई बराबर क्या कर दे? एक। समझना ध्यान से। अगर हम यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी कर दें? एक। थीटा की वैल्यू क्या कर दें? 90। तो किसी भी वैद्युत ध्रुव को एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखने पर, तो ये तो एक हो गया, ये तो एक हो गया, तो पी एक कम पी एक कम पी, यानी टाउ बराबर क्या आ गया? पी। लंबवत रखने पर जो बल आघूर्ण कार्य करता है, वही ही वैद्युत ध्रुवाघूर्ण कहलाता है। ये हमारी बढ़िया परिभाषा है, और हमने इसको बिल्कुल और बिल्कुल केवल और केवल इसको हमने बना लिया है अपने